टीवी के तो दिग्गज और बड़ा बड़ा अथी नहीं है, लेकिन है छोटा पत्रकार है और ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्राउंड जो रियलिटी है वो दिखा रहे हैं। आप लोग कट पेस्ट बहुत देखते होइएगा, लेकिन यहाँ पे सब ओरिजिनल होगा। और यहाँ पे हमारे साथ चाचा जी हैं और ये भी बहुत प्रशांत किशोर जी के बारे में बताइए कि वो आप कह रहे हैं डैमेज करेंगे, तो मतलब जो है कितना डैमेज करेंगे? और लोग जो है प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं, क्या कारण है उनसे जुड़ रहे हैं? लोग कहीं ना कहीं इससे अपेक्षित होंगे तब तो जुड़ रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी निराश होंगे तभी ना झुकाव है। झुकाव नहीं है, प्रशांत किशोर जी के साथ सोच है, जो इनका अथी है वो विकसित बिहार की ओर है, बेरोजगारी की ओर है, और समस्याओं को लेकर चल रहे हैं। और वो एक मजे हुए क्या कहते हैं लोग हैं, पढ़े हुए लोग हैं। बिहार के युवकों को, बिहारियों को वो चाहते हैं हम आगे बढ़ावें, बिहार के अस्मिता को, उसकी मान सम्मान को आगे बढ़ावें। तो ये अच्छी सोच है और उसका हम समर्थन करते हैं। जात धर्म से बोले हैं ऊपर उठ के आदमी को मत वोट देने के लिए, जात धर्म पे अभी वोटिंग हो रहा है, क्या उससे ऊपर? तो विचित्र जगह है, यहाँ तो जाति फैक्टर हावी है, लेकिन अभी हमको नहीं लगता है कि जात पात से ऊपर उठ करके लोग वोट देगा। हमको नहीं लगता। देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। जनसुराज जब तक लोग जातिवाद में फंसा रहेगा, क्या देश आगे बढ़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। छोटा जात बड़ा जात यही कारण है ना कि बिहार आगे नहीं बढ़ रहा है। जाति बटा हुआ है, वर्ण में बटा हुआ है। तो इससे विकास में बाधा आती है ना। जब ये खत्म हो जाएगा जातिवाद, धर्मवाद, हाँ, तो बिहार बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे, और देश भी आगे जाएगा। आगे भी जाएगा। आपको लगता है कि अगर ये खत्म हो जाता है तो देश हमारा जो विश्व गुरु है तब संभव है? संभव है, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं वही नहीं चाहते हैं जो जातिवाद खत्म हो। वही नहीं चाहते, वही नहीं चाहते हैं। जो जहाँ हैं वो अपना समेटने के फिराक में है, जो अपना उत्पाद जाती हैं, हम फलना जाती हैं, हाँ, हम बैकवर्ड हैं, हम अपर कास्ट हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं। तो इसमें जब तक बता रहेगा, हमको नहीं लगता है जो बिहार। प्रशांत किशोर जी का सोच आपको लग रहा है कि अच्छा, बिहार के बारे में सोचते हैं? जी जी जी। अब उनका जो है शिक्षा का जो विषय है, स्वास्थ्य पर जो उनका सोच है तो अच्छा है। अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। बोले हैं कि नेत्रहाट के तर्ज पर हर एक प्रखंड में हम एक स्कूल बनाएंगे, नेत्रहाट के स्कूल के तर्ज पर हर एक प्रखंड में। देखिए, वो क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका जो विचारधारा है, उनकी जो विचारधारा है, हाँ, वो बिहार वासियों के लिए, बिहारियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे साथ सर भी हैं। सर, एक मिनट, आप कहिए, प्रशांत किशोर जी का जो चर्चा है और वो जो उनका जो विचार है, इससे सहमत हैं आप? सर, व्यक्तिगत तो मेरा कोई उधर रुझान नहीं है, लेकिन 10% व्यक्ति जरूर उनसे जुड़ रहे हैं। 10%? हाँ, निश्चित रूप से। यानी आप 243 में 10 सीट लाएंगे? बस बहुत हो गया सर, उससे ज़्यादा वोट काटेंगे बहुत अच्छा, दोनों का काटेंगे, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। जीत नहीं पाएंगे? क्यों नहीं जीत पाएंगे? जब वोट काटेंगे, बस जब वोट रहेगा तभी मास वोट नहीं करेगा। अभी भी लोग जाति में फंसा हुआ है। सर, तो यहाँ राजनीति का आधार वही है। तो बम्बई से आएगा, दिल्ली से आएगा, लेकिन अपने जाति एकदम नेचुरली है। वोट देने में वो जो है सो भूल जाता है। आप देख लीजिए ग्राफिक, 50 परिवार के अलावा 51वां कोई परिवार है राजनीति, बिहार के राजनीति में। हर एक डिस्ट्रिक्ट से 1-2 फैमिली है, सब डिस्ट्रिक्ट से 1-2 फैमिली मात्र। हाँ, तो उससे ज़्यादा पहुँचे नहीं है वो तक। मतलब नेता का बेटा ही नहीं। अब बताइए, कोई एमपी ऐसा हुआ है जो निर्दलीय एकाएक खड़ा हो गया है, जीत गया? बिहार में तो पप्पू यादव ने, वो भी कांग्रेस से अलायंस में थे तो जीते। कैसे तो संभव है? वो जातिवाद का गणित में अब कौन पार्टी इस बार किसका चांसेस है? देखिए सर, उसमें भी अभी 3 फैक्टर हो गया है। जो अपर एडुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर है, उनका एक अलग विजन है। वो तो नोटा दबाता है ना। अब नहीं दबाता। पहले तक जब समझ में आ गया, नोटा में ज़्यादा जाने लगा, तब वो लोग कुछ कंसस हुए। पहले सही आप कहे सो नोटा ही दबा। जो पढ़ा लिखा है, हाँ, उसको वोट से मत। हाँ, अब धीरे धीरे देख रहे हैं, अगर हम नहीं भी दे, नोटा भी दबाते हैं, अगला
जनता को फायदा हो रहा है। एक वोट किसी को प्लस हो गया और नोटा में भूल जाते मर गया, क्या सोचेंगे तब फिर उसका निष्कर्ष क्या होगा। क्या लगता है कि इस बार भी वही सेम रहेगा? हाँ सर, मोटा मोटी वही हम लोग सेम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत खींचतान वाली होगी, उतना कन्फर्मेशन किसी के पास नहीं रहेगा। मतलब नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे सर, अभी का तो समीकरण वही कह रहा है, ये कैसे कहा जाए। देखिए हमारे साथ सर 2 मिनट ध्यान दीजिए, कहिए प्रशांत किशोर जी जो है क्या लगता है आपको, कैसा सोच? कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते, इच्छा रखते हैं राजनीति के विषय में, भी कुछ कहना चाह रहे थे हैं और हमसे आज चर्चा करते हैं कि वर्तमान का जो परिदेश है और स्थिति है, चुनावी कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो इनसे पूछते हैं कि क्या विकास का क्या रफ्तार है और बिहार में खासकर बदलाव सोच होना चाहिए कि जो चल रहा है वही चलना चाहिए। ठीक, देखिए हम राजनीतिक लोग तो हैं नहीं, लेकिन जो हमारा अनुभव है, जो हम देखते हैं, जो महसूस कर रहे हैं, इसमें इतनी बात तय है कि एनडीए की सरकार विकास तो बिहार में बहुत ज़्यादा किया है। आप जिस क्षेत्र में भी जाइए वहाँ विकास नज़र आपको आएगा। अब कोई भी सरकार राम राज्य तो नहीं ला सकती है, प्रयास कर सकती है और नीतीश सरकार इसमें भरसक प्रयास किया है और इसका मास्टर स्ट्रोक है 400 से 1100 बढ़ा दिया है वृद्धजन पेंशन, इसका मास्टर का स्ट्रोक है। हमको लगता है जो अंतर्गत यही गवर्नमेंट आएगी और इसको अगर डैमेज भी थोड़ा बहुत करेगा तो जनसुराज ही करेगा। डैमेज कर सकता है प्रशांत किशोर जी पर, लोग सोच रहे हैं, लोग उस पर झुकाव है प्रशांत। हाँ, प्रशांत किशोर डैमेज करेगा, लेकिन अंतर्गत गवर्नमेंट इन्हीं की आएगी। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं आप। हमको जो लगता है, हाँ। कॉन्फिडेंस, हम घूमते नहीं है, राजनीतिक लोग नहीं हैं, लेकिन जो हम न्यूज़ देखते हैं, दिस दैट सुनते हैं, उसमें डैमेज कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इन्हीं रहेगी, रूलिंग पार्टी की ही। अच्छा, दूसरा कोई नहीं आएगा। प्रशांत किशोर जी का जो सोच है, खासकर जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, स्टेशन पर हम लोग हैं, और आप बताइए कि रेलवे में कितना डेवलपमेंट हुआ है? रेलवे ऑन टाइम है, सुविधा जो है, जो नमो भारत, वंदे भारत, बहुत सारा आप देखे होइएगा, प्रधानमंत्री भगवान के नाम पे ट्रेन सब चला रहे हैं, तो क्या उसमें कुछ विकास हुआ है, सुविधा मिल रहा है? देखिए ऑन टाइम चल रहा है, सुविधा तो मिल रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ, वही पुरानी पटरी है, वही पुरानी व्यवस्था है। लेकिन कम्युनिकेशन के रूप में मोदी जी ने बहुत नमो भारत दिया है, वंदे भारत दिया है, क्या दिया है, नहीं दिया है, इससे कुछ विकास तो हुआ ही है। इससे इनकार नहीं किया सकता। पर्व त्योहार में देखे होइएगा अभी भी भगदड़ हो रहा है, वो तो होगा, कुंभ में देखे ही थे। हाँ, आप दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, चीन को पछाड़ करके आप आगे बहुत निकल गए हैं। साधन वही है, जनसंख्या विस्फोट हुआ है, तो भगदड़ तो मचेगी ही, उसमें तो कहीं कोई शंका नहीं है, लेकिन उस तरफ सरकार का ध्यान है और सरकार उसमें प्रयास कर रही है। हाँ, और प्रयास ही किया जा सकता है। भारत एक विकासशील देश नहीं है, विकसित देश है और धीरे धीरे विकास की ओर जा रहा है। हम आशा करते हैं जो आने वाले कुछ समय में ये अपना गति पकड़ेगा। अभी पुनौरा धाम में उतना बड़ा शिलान्यास हुआ है मंदिर का, तो आपको लगता है कि उससे जो आस्था का चीज़ है, मंदिर पे उतना करोड़ों खर्च करना वो सही है? देखिए, उसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न उधर हम जाते हैं, न उधर का हम लोग हैं। माँ जानकी का वहाँ भव्य, लेकिन ये सनातनियों के लिए एक गौरव की बात जरूर हुई है। जो अभी तक उपेक्षित था, उसमें सरकार ने पहल करते हुए एक उसको पुरजोर तरीके से जानकी माँ की के स्थान को एक पहचान दिया है। वो इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में और सनातनियों के बीच पड़ेगा।